ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्षेत्रफल का, जो कि आगे जाके आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम या आगे भी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, और 7th क्लास में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी ये आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, तो एक पार्क है जिसकी लंबाई 800 मीटर है और चौड़ाई 400 मीटर है। ठीक है, और उस पार्क के अंदर में 2 रास्ते हैं। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई के पैरेलल 2 रास्ते हैं, और उन रास्तों की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है। ठीक है, कितना है, 10 मीटर है। ओके, तो अब आपको बताना है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल। तो कैसे बताएंगे आप, तो ध्यान से देखिए, ये रास्ता कौन से आकार में है, आयताकार आकार में है। तो इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका लंबाई और चौड़ाई मालूम होना चाहिए। तो इसकी चौड़ाई तो हमें मालूम है कि 10 मीटर चौड़ा है, लेकिन लंबाई कितनी है, तो ध्यान से देखेंगे, इसकी जो लंबाई है ये है वो हमारे पूरे पार्क की चौड़ाई से पैरेलल है ना, समांतर है। तो अगर ये 400 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 400। उसी तरीके से इस आयत की जो लंबाई, चौड़ाई तो हमें 10 दिया है और लंबाई कितनी है, तो जो इस आयतकार की लंबाई है 800 मीटर, उसके ये पैरेलल है। तो यानी ये भी कितना आएगा, 800 मीटर आएगा। तो ये 800 गुने 10 करके और 400 गुने 10 करके हम इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रहा है, जब हम रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो ये जो रास्ता है, ये जो एरिया है, ये हमारा 2 बार कैलकुलेट हो रहा है। इसमें भी आ रहा है तो क्षेत्रफल हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, इस रास्ते में भी आ रहा है तो हमने इसको फिर से कैलकुलेट कर लिया। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 टाइम इस क्षेत्रफल को हम माइनस कर देंगे 1 टाइम, क्योंकि 2 टाइम ऐड हो रहा है ना, इस कारण से एक बार हम इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हम इस पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इतने सारे आयत, एक ये रहा, एक इधर है, एक फिर बड़ा वाला है, फिर बीच में स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो इतने सारे शेप बनने के कारण हम क्या करेंगे, हर एक वर्टेक्स को, हर एक शीर्ष को एक नाम दे देंगे। ठीक है, ABCD करके देते हैं। ठीक है, A, इस तरह से हमने नाम दे दिया ABCD। ठीक है, फिर इसके बाद EFGHIJKLMNOP। तो अभी हम पहले निकालेंगे EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे IJKL का क्षेत्रफल, और उसमें से हम NOP का क्षेत्रफल फिर निकाल के उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट किया, EFGH का क्षेत्रफल निकाला, EFGH का जिसकी लंबाई हमारी थी 400 और चौड़ाई 10। उसके बाद हमने IJKL का क्षेत्रफल निकाला, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 800 गुने 10। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला MNOP का, ये जो कि स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से भी 10 मीटर है, यहाँ से भी 10 मीटर है, तो 10 गुने 10 कितना हो गया, 100 मीटर। तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आएगा EFGH का क्षेत्रफल प्लस IJKL का क्षेत्रफल, यानी दोनों के क्षेत्रफल को प्लस कर लेंगे और उसमें से हम स्क्वायर का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे MNOP को माइनस कर दिया इन दोनों को प्लस करके, और ये हमारा आ गया 11900 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे आपको फिर इस क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप पार्क का क्षेत्रफल निकालिए रास्ता को छोड़ के। तो आप क्या करेंगे, ABCD का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी 800 गुने 400 करेंगे, वो पूरे पार्क का क्षेत्रफल आएगा, और उसमें से आप रास्ते का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया है, इतना। ठीक है, तो पूरे पार्क में से अगर हम इसको माइनस कर देते हैं रास्ते को, तो हमें रास्ता को छोड़ के जो पार्क का असली क्षेत्रफल है वो हमें मालूम चल जाएगा। ये वाला क्षेत्र, ये वाला और ये वाला क्षेत्र हमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल आएगा 800 गुने 400 कितना,
और रास्ते को छोड़कर पार्क का शेष भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा? तो जो पार्क का क्षेत्रफल हमारा अभी हमने ज्ञात किया है उसमें से हम जो रास्ते का क्षेत्रफल हमने निकाला था उसको हम माइनस कर देंगे। और अगर इसका क्वेश्चन हेक्टर में पूछा गया है तो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि हम इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 1 2 3 4 नंबर के बाद बिंदु लगाएंगे 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आएगा, यानी 30.81 हेक्टर इसका आंसर आएगा अगर हम हेक्टर में निकालते हैं तो। नहीं तो मीटर में कितना आ जाएगा हमारा, 3,08,100 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल आता है। ठीक है, और अगर इसमें कोई डाउट होता है, कोई और कहीं का समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।